नेक्स्ट डे जब वो आई और आई फाउंड हर आईज बिकेम स्ट्रेंज, हर लिप्स काइंड ऑफ ट्विस्टेड एंड शी स्टार्टेड स्पीकिंग इन अ वेरी डिफरेंट बॉडी लैंग्वेज। आफ्टर 10 to 15 minutes अगेन दैट हैपेंड और फिर मैंने उसे पूछना शुरू किया, डर कब महसूस करती हो? बिकॉज आई वांटेड टू डिग एंड देन शी केम अप सेइंग दैट ये मेरे साथ बहुत होता है कि जब मैं शीशे के आगे खड़ी होकर अपने आप को देखती हूँ तो 3-4 तरीके का मेरी शक्ल चेंज हो जाती है। सपोजिंग किसी की डेथ हो गई है और वो उस सोल के साथ बात करना चाह रहा है, तो नेचुरली वो किसी मीडियम के पास जाएगा और ये मीडियमशिप होती है जब सोल को हम रिट्रीव करते हैं और उनसे हम बात करते हैं। अगर ब्लैक मैजिक हुआ भी है तो उसके बहुत सिम्टम्स जो हैं वो भी बहुत ड्रास्टिक होंगे। Hello everyone, I welcome all of you to our channel Out of Syllabus and I hope you all are doing good and I'm super excited for today's episode because मैं खुद 10 साल से अकल्ट साइंस को प्रैक्टिस कर रहा हूँ और आज के जो हमारे गेस्ट हैं वो बहुत ही स्पेशल हैं, नीरा सरीन मैम, जो कि खुद अकल्ट साइंस को 30 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और उसके एक्सपर्ट हैं। शी इज़ द फाउंडर ऑफ ओम कर्मा सेंटर, जहाँ पे वो बहुत से बच्चों को ट्रेन करते हैं फॉर अकल्ट साइंसेज फ्रॉम डिफरेंट नेशनैलिटी एंड वहाँ पे डायरेक्ट कंसल्टेशंस भी लेते हैं। शी इज अ फैकल्टी ऑल्सो इन होलिस्टिक डिपार्टमेंट ऑफ भारतीय विद्या भवन एंड शी हैज ऑल्सो रिसीव्ड द टाइटल ऑफ ऋषि पराशर इन टैरो। शी इज ऑल्सो अ मेंबर ऑफ अमेरिकन इंस्टीट्यूट ऑफ बिजनेस साइकोलॉजी एंड व्हाट नॉट। तो आज का जो ये एपिसोड होने वाला है बहुत ही स्पेशल होने वाला है बिकॉज आपके जो छोटे से छोटे मिसकंसेप्शन है कि यार नज़र क्या सही में लगती है, मैजिक क्या होता है, ब्लैक मैजिक क्या होता है एंड स्पेल्स काम करते हैं या नहीं करते, एंड आजकल आकाशिक रिकॉर्ड्स एंड पास्ट लाइफ रिग्रेशन की बहुत बात हो रही है जिसकी वजह से कई लोग खराब भी हो रहे हैं। तो इस साइंस के पीछे क्या रियलिटी है, तो आज के इस एपिसोड में जितने भी आपके यही मिसकंसेप्शन है इन सभी सब्जेक्ट्स को लेकर इसी पे हम आपको क्लैरिफिकेशन देंगे विद नीरा सरीन। तो मेक श्योर यू वॉच दिस एपिसोड टिल द एंड एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक यू सो मच नीरा मैम अपना कीमती समय निकाल के हमारे इस पॉडकास्ट पे आने के लिए, बिकॉज एज यू वर टेलिंग कि आपके एक फॉरेन स्टूडेंट का बैच आया हुआ एंड आपका टाइम आपके पास बिल्कुल नहीं है और हमने जिद कर करके आपको बुलाया है। सो थैंक यू सो मच फॉर दैट। सो मैम बिफोर स्टार्टिंग मैं आपको एक छोटा सा कंसेप्ट बता देता हूँ। सो आउट ऑफ सिलेबस हमारा पॉडकास्ट है, क्लासरूम की थीम है, तो हमने इसलिए आपको क्वेश्चन पेपर दिया है जो हमारे ऑडियंस से हमें ज़्यादातर सवाल पूछे जाते हैं। तो फिर जो आपके मार्क्स हैं वो आपको ऑडियंस देगी एंड ऑडियंस हमारी जो है वो कॉपी पेन लेके बैठ जाती है फर्रे बनाने के लिए। तो जो भी आप कुछ डीप विजडम दोगे और वो काफ़ी हेल्पफुल आई बिलीव हो सकता है लोगों की लाइफ में, उसी के हम लोग सारे फर्रे बनाएंगे। तो मैम स्टार्ट करते हैं हमारे पहले क्वेश्चन से। एक मिनट, मैं यही देख रही थी आपका ये जो क्वेश्चन पेपर है जी, बहुत ही मेरे को तो इंटरेस्टिंग लग रहा है क्योंकि इतने सालों के बाद जो है अब ये क्वेश्चन पेपर जो है करने को सॉल्व करने को मिला है, वो भी लाइफ के एक्सपीरियंस के बाद और एक पड़ाव के बाद। आई थिंक इट्स गोइंग टू बी प्रीटी इंटरेस्टिंग। यस मैम, एंड हमारी भी यही कोशिश रहती है जो आप आंसर देंगे इस क्वेश्चन पेपर का आपके एक्सपीरियंस से ही जो एक शिफ्ट है हमारे व्यूअर्स की लाइफ में आ पाए। एग्जैक्टली। सो लेट्स स्टार्ट। तो मैम पास्ट लाइफ रिग्रेशन की आजकल बहुत बात होती है, हर जगह देख रहा हूँ, रील्स भी बहुत वायरल हो रही हैं एंड पता भी नहीं है कि लोग सही में सच बता रहे हैं या बस फेम कमाने का तरीका है, कुछ भी कहानियाँ बताए जा रहे हैं। क्या टेक है आपका इसके ऊपर, कुछ रियलिटी है इसमें? मेरी स्माइल से कुछ समझ आया आपको? थोड़ी सी सरकास्टिक लगी मैम। थोड़ी सी तो सरकास्टिक लगी है क्योंकि क्या हो रहा है ये मेरी समझ से तो बाहर है और शायद आप लोग की भी समझ से बाहर होगा, तभी आपने ये कॉन्सेप्ट जो है वो उठाया है। जाहिर सी बात है आजकल तो क्या हो रहा है, अब हम ये कह लें कि कलयुग है इसलिए ये सब कुछ हो रहा है, खुदा ही जाने। बट मैं इन सब चीज़ों से कहीं थोड़ी सी भिन्न हूँ, सहमत नहीं हूँ। सबसे पहले आप जाने पास्ट लाइफ PLR में होता क्या है। पीपल आर गाइडेड इनटू अ डीप स्टेट ऑफ ट्रांस एंड अ वेरी डीप हिप्नोटिक स्टेट, जहाँ पे वो अपने पास्ट लाइफ के इम्प्रेशंस को देखते हैं, महसूस करते हैं और हमें बताते हैं। अब ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन मार्क है कि वाकई में वो उतना ट्रांस स्टेट में जाते भी हैं कि नहीं हैं। ऐसा तो है नहीं कि आप चलते हुए आए और आपको मैं पास्ट लाइफ रिग्रेशन में ले गई और आप सीधा पहुंच गए, अपना पिछला चौथा जन्म देख लिया, पांचवा जन्म देख लिया। आई मीन दैट्स एब्सोल्युटली नॉट पॉसिबल। उसके लिए आपको भी एक सर्टेन लेवल
ऑफ मेडिटेटिव प्रैक्टिसेस या सर्टन लेवल ऑफ सरेंडर जिसको हम कहते हैं, वो आपको भी आना चाहिए। बहुत सारे सब्जेक्ट्स होते हैं जो कॉन्शियस माइंड को बैकसीट देते ही नहीं हैं, बिकॉज ये सारा खेल तो सबकॉन्शियस का है, तो उसको बैकसीट ये देते ही नहीं है। तो क्या होता है कि क्योंकि मैं भी करती थी, आज से 20 साल पहले तक मैं करती थी, लेकिन जहाँ मुझे एक गैप महसूस होने लगा कि भाई आपने जो देखा और आपने बोला कि मैं ऐसा था या ऐसी थी, पहली बात तो उन व्यक्तियों को ही आपने देख लिया जो प्रेजेंट लाइफ में आपके साथ है, वही फिजिकल स्ट्रक्चर, वही बॉडी के साथ देख लिया, विच अगेन इज़ नॉट पॉसिबल। सेकेंडली, आपकी कुछ इम्प्रेशंस जो हैं, जो डीप सबकॉन्शियस माइंड में जो है वो प्रोग्रामिंग होती है, वहाँ से इम्प्रेशंस ले आए, आप अपनी कंडीशनिंग ले आए, आपने इमेजिनेशन में कुछ बोल दिया और उसी को आपने पास्ट लाइफ मान लिया, उसी वही आधार बन गया। तो वहाँ मुझे लगा कि नहीं, जो ये फैक्चुअल या एक्चुअल जो इम्प्रेशंस हैं उसको शायद सब्जेक्ट जो है वो नहीं रिकॉल कर रहा, वो इम्प्रेशंस को रिकॉल कर रहा है, कंडीशनिंग को रिकॉल करके बोल रहा है। तो अब यहाँ पे तो एक पास्ट लाइफ को लेके एक बहुत ही बचकाना सी हरकत ऐसा लगता है जैसे चल रही है। आज आपने सीखा, कल आप जाके रिट्रीवल करते हैं, पास्ट लाइफ इम्प्रेशंस को देखते हैं, लोगों को कराने लग जाते हैं, विच अगेन यू नीड टू डू। मेरा हमेशा से ये कहना है कि अध्ययन, अभ्यास, एक निरंतर कमिटेड प्रैक्टिस इन सब चीज़ों के लिए बेहद ज़रूरी है। सब्जेक्ट जो है उसके अंदर और भी रीजंस होते हैं, ज़रूरी नहीं है आपकी लाइफ में जो हो रहा है, घटित हो रहा है, उसकी कड़ी, हर कड़ी पास्ट लाइफ से ही रिलेटेड हो। आपके प्रेजेंट लाइफ के ट्रॉमास भी हो सकते हैं, आपके एंसेस्ट्रल ट्रॉमास भी हो सकते हैं। एक सब्जेक्ट के अंदर फियर भी हो सकता है, एप्रीहेंशन हो सकता है, और वो नहीं सरेंडर करता, वो उस डीप ट्रांस में जाता। तो आप खुद ही मुझे बताइए, ये कहाँ लॉजिक है, कहाँ का लॉजिक है ये जो ये चल रहा है कि आप पास्ट लाइफ देखा है, आप ये थे, आप वो थे, यू नो, इट्स समथिंग विच रियली इज़ अ बिग क्वेश्चन मार्क। देखिए, मेरा तो 3 डिकेड्स हो रहे, ऑलमोस्ट 30 years दैट आई हैव बीन इनटू दिस पर्टिकुलर प्रोफेशन। और मुझे ऐसा लगता है कि आकाशिक रिकॉर्ड जो कि 5th dimensional plane में है, इट्स काइंड ऑफ अ डेटा बेस विच इज़, it's not something physical library, it is something which is a cosmic library. What we say that it is Google searching, and Google searching and you are deriving the guidance through a channeling process. ठीक है, तो उसको सिखाने वाला भी लाजवाब और सीखने वाला भी लाजवाब, क्योंकि आपने यहाँ आकाशिक रिकॉर्ड्स को सीखा और वहीं पे आपने प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया। जो फिर भी मुझे ऐसा लगता है इट इज़ नॉट दैट ईजी एंड इट इज़ नॉट एट ऑल दैट पॉसिबल, क्योंकि मैंने आकाशिक जो रिकॉर्ड प्रैक्टिशनर्स है यूएस और यूके में, उनसे बात करी है, उनसे मैं मिली हूँ। दे हैव बिन डूइंग देयर प्रैक्टिसेस फॉर द लास्ट 30 years 40 years। और ये सिर्फ ये प्रैक्टिसेस नहीं है, उन्होंने अपने ऊपर अध्ययन किया है, उन्होंने कमिटेड जो है स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस करी, अपनी फैकल्टीज़ को स्ट्रॉन्ग किया है, जिसको हम कहते हैं एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस, जो ESPs हैं, उनको स्ट्रॉन्ग किया, अपने चक्रस पे काम किया है। जब तक ये सारी चीज़ें एलैबोरेटेड नहीं है, ओपन नहीं है, तब तक आप मुझे बताइए एक 5th dimension में एक कॉस्मिक लाइब्रेरी है, उसके पेजेस को, उस रिकॉर्ड को आप कैसे एक्सेस कर सकते हैं? और एक्सेस करके बहुत ही बखूबी तरीके से आप बता सकते हैं कि ऐसा है, वैसा है करके, और कौन इसको ऑथेंटिकेट कर रहा है। आप फीडबैक कहाँ ले रहे हैं? फीडबैक आपको किस, इट्स नॉट ओपन टू फीडबैक, राइट? हाउ मेनी पीपल आर टेकिंग द फीडबैक्स इन एक्चुअलिटी? तो ये सब चीज़ें हो रही हैं, देख के सुनकर बड़ा दुख भी होता है कि क्यों हो रही है, बिकॉज एज आई सेड इट्स नॉट अ गेम, कोई मजाक तो हो नहीं रहा हमारे साथ। हम एज अ प्रैक्टिशनर जो कर रहे हैं, या फिर जो सब्जेक्ट है जो करा रहा है, किसी की भी ज़िंदगी में मजाक नहीं हो रहा। दीज आर ऑल समथिंग वेरी सीरियस थिंग्स। अच्छा मैम, ब्लैक मैजिक और स्पेल्स का बहुत डिस्कशन हो रहा है आजकल, ठीक है, और स्पेल्स के ऊपर तो मैंने देखा है बहुत छोटे छोटे बच्चे भी फटाफट से कोर्स करके इसमें घुस रहे हैं। तो क्या ये सेफ है और इसका क्या असर पड़ता है? आपका एक्सपीरियंस क्या कहता है? देखिए, जिस तरह से वाइट मैजिक होता है, जिसको हम कहते हैं पॉजिटिव अकल्ट, उसी तरह से ब्लैक मैजिक होता है। इसमें कोई दो राय नहीं है। हमारा जो आने वाला है तो बहुत अच्छा आने वाला है। सो प्रिपेयर द पर्सन अकॉर्डिंगली। यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर द पर्सन। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, अगर किसी को अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप
क्या एक टिप देना चाहोगे कि या तो उसमें घुसो मत, और घुसते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो? देखिए, सबसे पहले तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सेप्टेंस। जी। एक्सेप्टेंस टू ऑल दैट इज़। यहाँ पे मैं देखती हूँ लोगों को अपनी ही एक्सेप्टेंस नहीं होती, जिस तरह के वो हैं उसी की एक्सेप्टेंस नहीं होती। लाइफ की तो एक्सेप्टेंस क्या ही होगी, रिश्तों की एक्सेप्टेंस नहीं है, प्यार की एक्सेप्टेंस नहीं है, काबिलियत की एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है। सो योर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स with one fundamental thing, and that is coming into acceptance to all that is. Right? Once you come into acceptance, you are in a state of calm. Right. उसके बाद आप आगे चलते हैं कि how it is to be fixed or what is to be done. Right. And again, meditation हो गया, chanting हो गया, mindfulness activities हो गया, ये सारी activities तो आपके basically mind को focus करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, concentration के लिए होती है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होती है। ट्रू। सो दिस इज समथिंग विच आई कीप टेलिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स, दैट इज कहता है इज एब्सोल्युटली नॉट ग्रांटेड। सुपर नेचुरल पावर्स रहते हैं जिसको हम ब्लैक मैजिक में कहते हैं, और सुपर नेचुरल पावर्स को क्या करते हैं कि आपकी इंटेंट द्वारा उसको उस एनर्जी को डायरेक्ट किया जाता है किसी की हार्म के लिए। ओके, करेक्ट। बट that cannot go on for years and years together. एक आध बार हो गया। बट देर आर ट्रीटमेंट जो है। अच्छा, अगर ब्लैक मैजिक हुआ भी है तो उसके बहुत सिम्टम्स जो हैं वो भी बहुत ड्रास्टिक होंगे। सडनली आपका काम रुक जाना, सडनली आप बीमार पड़ गए जिसका कोई डायग्नोस नहीं हो रहा, और दिन प्रतिदिन आपका वेट लॉस हो रहा है, दिन प्रतिदिन आप बिगड़ते ही चले जा रहे हो, नथिंग इज वर्किंग ऑन यू। I think it has to be a blend of the two. Okay. ना ही टोटली आप इंट्यूशन पे चलें, हालांकि योर गट और योर इंट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आपको बहुत सारे डिजास्टर से बचा भी देती है, और ख़ासतौर पे उन लोगों के जिनकी इंट्यूटिव फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है। आप एक कमरे में घुसे, आपको आभास हो गया, आप एक व्यक्ति के साथ बैठे हैं, आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति कैसा है। सो दैट इज समथिंग विच योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू, इट कैनॉट बी इग्नोर्ड। बट लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी और नॉलेज, ज्ञान जो है वो अंधकार को जो है एकदम से ख़त्म करता है। तो इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ नॉलेज एंड द लॉजिक और द प्रैक्टिकलिटी दैट यू आर वांटिंग टू सी समथिंग along with it the intuition. तो मैं भी अकल्ट साइंस में ही हूँ और दीक्षित साधक भी हूँ, तो मेरे को ये कॉन्सेप्ट डाइजेस्ट नहीं होता क्या रियलिटी में, बिकॉज आई बिलीव आपने ये प्रैक्टिस किया हुआ है। कॉफ़ी कप रीडिंग जो है, हाँ, बहुत ज़रूरी है, ख़त्म हो जाना चाहिए जी। मेरी तो किस्मत ही ख़राब है। ओके। मुझे तो कुछ मिलता नहीं है, औरों को देखो वो उस लायक नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ मिलता चला जा रहा है। राइट। तो ये तो मतलब ऐसे हुआ कि जैसे ऊपर कोई बैठा है डायरी खोल के और आपके सारा चीज़ों को लिख रहा है और वो ही दे रहा है, एज इफ somebody else is taking accountability of what you are doing or what you have done. ये नहीं है बिल्कुल भी। आप जो बोते हो सो पाते हो। जो पिछले लाइफ टाइम्स में जो आपने कर्मास को किया है उसी के हिसाब से आप अपनी स्क्रिप्ट को लेकर आते हो, और फिर अंधेरा और रोशनी दोनों एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं। तो एक्सेप्टेंस उन दोनों चीज़ों की होनी चाहिए, और कोई कुछ बैठ के आपके लिए नहीं कर रहा। यकीन मारिए, जो कर रहे हैं आप स्वयं कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, और उसी का असर लाइक व्हाट वी से कॉज एंड इफेक्ट, उसी का इफेक्ट जो है आप भोग रहे हैं। इसीलिए उस पे ध्यान देना ज़्यादा बेटर होगा। बहुत सही। अच्छा मैम, आजकल या सोल से कनेक्ट करना, इसमें क्या रियलिटी है, और क्या ये मतलब एक तरह से इसको भी तंत्र की तरह ही काउंट करेंगे कि बिकॉज आप किसी ना किसी एक ऐसी एंटिटी से बात करने की कोशिश कर रहे हो जो एग्जिस्ट नहीं करती है, और क्या है इसके पीछे का लॉजिक एंड साइंस क्या है? तंत्र तो नहीं बोलूँगी मैं रिदम जी, क्योंकि मीडियमशिप एक ऐसा आर्ट है जिसमें कि आप सोल रिट्रीवल करते हैं। सोल रिट्रीवल इन द सेंस कि आप एक मीडियम बनते हैं, सोल, और आप एक माध्यम बनते हैं एक वार्तालाप के लिए, जी, एक टॉक के लिए,
और अगर कोई जानना चाहता है, सपोजिंग किसी की डेथ हो गई है और वो उस सोल के साथ बात करना चाह रहा है, तो नेचुरली वो किसी मीडियम के पास जाएगा, और ये मीडियमशिप होती है जब सोल को हम रिट्रीव करते हैं और उनसे हम बात करते हैं। लेकिन ये कराना इसीलिए चाहिए इफ़ यू आर वांटिंग अ क्लोजर इन समथिंग, अदरवाइज सोल को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। क्लोजर इन द सेंस कि शायद कोई आपको लगता है किसी की अधूरी इच्छा रह गई हो जो आप जानना चाहते हो, ताकि आप उसको पूरा कर सके, ताकि बिकॉज द सोल इज प्लानिंग फॉर द नेक्स्ट लाइफ, राइट? या फिर आपकी कोई गलत फहमी उस सोल के साथ थी, या आप कुछ ऐसा जानना चाहते हैं उस सोल के थ्रू जो वो आपको कन्वे करना चाहता है। दैट इज़ द टाइम वेयर यू कैन डू अ मीडियमशिप। इट्स अ वेरी ब्यूटिफुल प्रोसेस टू डू दैट। बट अब जैसे हम ये भी कहते हैं जो एक्सीडेंट्स की डेथ हैं या जो सडन डेथ्स हैं उनको, या अनएक्सपेक्टेड, जो 45 to 65 डेज तक उनको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, बिकॉज जो वो फिजिकल लाइफ में इस फिजिकल डायमेंशन में ट्रॉमा लेके गए हैं उसको हील होने में भी उनको समय लगता है, बिकॉज समय से पहले क्विट हो जाते हैं वो, तो उनको हीलिंग का वो समय, रिकूपिंग का समय लगता है, उसके बाद उनकी रिट्रीवल करें। बट एज आई सेड, द मेन ऑब्जेक्टिव नीड्स टू बी वेरी क्लियर दैट देयर इज अ क्लोजर विच इज required, and after that that soul is not going to be disturbed. well ऐसा नहीं, because I believe बहुत लोग फन के लिए भी इसको नॉट एट ऑल, नॉट एट ऑल। ये तो प्रैक्टिशनर जो मीडियम है उसके ऊपर डिपेंड करता है कि वो इस चीज़ को कितना इनकरेज करता है। ट्रू जी। एंड मैम इसी टॉपिक के साथ, इसी नॉलेज के साथ ऑटोमेटिक राइटिंग की भी बात होती है। हाँ, ऑटोमेटिक राइटिंग भी है। व्हाट्स दैट? मेरे को मतलब बिल्कुल उस सब्जेक्ट पे नॉलेज नहीं है। सो ऑटोमेटिक राइटिंग इज दैट यू बिकम अ चैनल। Okay. अब आप ऑटोमेटिक राइटिंग सोल्स के साथ भी कर सकते हैं, या फिर कोई भी हाई एनर्जी के साथ भी कर सकते हैं, जो डिविनिटी है उसके साथ भी कर सकते हैं। आपके असेंडेड मास्टर्स हैं, स्पिरिट गाइड्स हैं, एंसेस्टर्स हैं, एंजल्स हैं, आप चैनलिंग किसी के साथ भी कर सकते हैं, राइट? उसका एक प्रोसेस है, एक टेक्निक है जिससे आप करते हैं। इन द सेंस अगेन यू बिकम अ मीडियम, दैट मीन्स यू बिकम अ चैनल, और वहाँ से आपने जिस भी कॉस्मिक बीइंग को कनेक्ट किया है वहाँ से मैसेजेस को रिट्रीव करके आप लिखना शुरू करते हैं। सो इट कम्स इन अ काइंड ऑफ अ राइटिंग। बट अगेन एज आई सेड रिदम जी, इट्स वेरी इम्पॉर्टेंट दैट जो भी ये चैनलिंग कर रहा है या मीडियमशिप कर रहा है उसको अपने ऊपर काम तो करना ही पड़ेगा, बिकॉज ये सारी चीज़ें जो है आपकी पीनियल ग्लैंड, आपका जो थर्ड आई चक्रा, आपका क्राउन चक्रा, आपके जो एक्स्ट्रा सेंसरी परसेप्शंस हैं उनसे बहुत ज़्यादा रिलेटेड है। तो अगर यहाँ काम नहीं हुआ और ये चक्रस आपके पूरी तरह से डेवलप नहीं है तो ये तो आधी अधूरी कहानी ही रह जाती है, और कहने को हर प्रैक्टिशनर कहता है कि भाई मैंने तो बहुत ही अच्छा काम किया। ट्रू, राइट, ठीक बात है। अच्छा मैम, आपका इतना बड़ा एक्सपीरियंस रहा है, ऑलमोस्ट 30+ ईयर्स इफ़ आई एम राइट। सो मैम, आई एम श्योर आपने बहुत कुछ पावरफुल एंड यूनिक केसेस भी सॉल्व करे होंगे। तो आपकी ऐसे पास्ट हिस्ट्री में ऐसा कौन सा है जिसने आपको भी एक बारी के लिए हिला दिया कि यार ये कैसे? ऐसे तो बहुत सारे रहे थे, एब्सोल्युटली एक्साइटिंग एंड लेकिन हाँ, उसके कारण एक ये बात ज़रूर हुई है कि बहुत सारी चीज़ों को मैंने अपने जो मैं प्रैक्टिस करती थी शायद उनसे मैंने फिल्टर भी कर दिया, because I felt that instead of doing good to me, probably it was leaving some kind of a contamination. अब जैसे एक इंसिडेंट मुझे याद आ रहा है, आपने पूछा ही है तो मैं पढ़ा रही हूँ काफ़ी टाइम से, आपको तो पता है इन सब्जेक्ट्स को। So there was this foreigner who came to me to study tarot. Okay. And so the first day was almost all right, but मुझे ऐसा लगा थोड़ा सा उनकी एनर्जी में, you know, obviously you start sensing energies and all, और ऑरिक फील्ड में भी मुझे थोड़ा सा तो सेंस हुआ कि कहीं कुछ गड़बड़ी है, बट आई काइंड ऑफ जस्ट इग्नोर्ड। एट टाइम्स आप इग्नोर कर देते हैं दैट मे बी दैट पर्सन इज नॉट इन अ गुड मूड टुडे, सो दैट्स व्हाई द ऑरा इज डिप्लीटेड और द ऑरा इज गिविंग यू सम अदर सिग्नल। नेक्स्ट डे जब वो आई और वो बिल्कुल मेरे सामने बैठी है जैसे आप बैठे हैं, और अब क्या हो, कितना मज़ा आए कि आपका चेहरा ही बदल जाए, रियली, और आपकी आवाज़ ही बदल जाए, आपको समझ में आ रहा है? तो ऐसा मैंने देखा फॉर ऑलमोस्ट अबाउट 1.5 minutes, वेयर I found her eyes became strange, her lips kind of twisted, and she started speaking in a very different body language to me, right?
पहले इंस्टेंस में क्या होता है मैं बोलूँगी, जी जैसे अभी अगर आपको हो जाता है हाँ, तो मतलब एक तो बार मुझे तो ऐसा ध्यान नहीं लगेगा दोगे शायद, कि या यार वहम है। शायद मैंने कुछ मे बी आई हैव नॉट सेंस्ड इट राइट. राइट After 10 to 15 minutes, again that happened. And this time it was for a little longer period, दो से ढाई मिनट का. भाई मेरा तो हो गया हाल खराब. मैंने कहा यार this is something which, and at that point of time there was a lot of negativity that kind of hit me. And I said this is not the right thing that is happening. फिर मैंने अपना जो भी प्रोटेक्शन लेना था जी। तुरंत उसी समय लिया, एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन, जी और फिर मैंने उसे पूछना शुरू किया जी because I wanted to dig कि why is this happening to her. राइट And then she came up saying that ये मेरे साथ बहुत होता है. In fact, I wanted to ask you, ma'am, before we started the course, कि जब मैं शीशे के आगे खड़ी होकर अपने आप को देखती हूँ जी। तो 3-4 तरीके का मेरी शक्ल चेंज हो जाती है. Oh, this is giving me goosebumps. अब आप absolutely, it's giving me as well. आवाज Yeah. तो चलो समझ में आ गया. जैसे आपने भी कहा कि उनका फेस चेंज हो गया, तो किस तरीके से, मतलब फेस में शिफ्ट आया कोई? Yeah, या so you know the lips kind of अच्छा twisted अच्छा to one side, and she started speaking in a very different manner. The whole body change language became very stiff. So then we got to know, like I got to know that she's been infested by multiple entities. ये नहीं कि कोई एक entity था. अच्छा So she was possessed by multiple entities. So, and obviously I was then after that not game for taking her anymore. Because जी। मैं ब्लैक मैजिक या एंटिटीज से डील नहीं नहीं करती करते, हूँ. नहीं दैट्स नॉट करते। माई वे ऑफ ट्रीटिंग. So that was one thing which kind of the impact lasted for quite a few days. राइट. एंड एज यू Yeah. सेड कि वो आपकी फॉरेन स्टूडेंट थी, तो वहाँ पे वो पोजेशन वाला गेम थोड़ा स्ट्रांग भी है. Yeah, and I she believe. was a dancer also. अच्छा She was doing some kind of, she had an expertise in some dancing. ओके So she, I don't know from where she's accumulated, maybe, or kind of जी, got जी, infested from जी। wherever. जी. Yeah. स्ट्रेंज. अच्छा मैम, कोई ऐसा हीलिंग सेशन जो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेडली कुछ गलत हो गया किसी क्लाइंट के साथ, मतलब आपका तो ऑब्वियसली इंटेंट अच्छा ही रहा होगा उनको ट्रीट करने का, और बट कुछ ऐसा हो गया कि आपको लगा यार ये अब इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया जाए? मतलब ऐसे भी आई एम श्योर होते होंगे केसेस, क्योंकि आप हायर पावर के साथ. हाँ, एग्जैक्टली होते हैं, क्यों नहीं होते हैं. आफ्टर ऑल वी आर ह्यूमंस, राइट और होना जायज़ भी है. जी तो मेरा एक क्लाइंट होता था जिसको पैनक्रियाज की प्रॉब्लम थी, ओके और वो मेरे पास आए थे कि उनको पैनक्रियाटिक पेन बहुत ज़्यादा होता था. ओके सो फॉर दैट दे हैड सॉर्टेड टू हीलिंग. अब जब भी आप हीलिंग करते हैं तो क्या होता है कि इंटेंसिटी जो है, इट्स अ वेरी नेचुरल प्रोसेस. इंटेंसिटी उसके प्रॉब्लम की बढ़ सकती है. ओके इट्स वेरी नेचुरल अच्छा कि बढ़ जाएगी. जैसे हम कहते हैं ना होम्योपैथिक दवाई खाई, हाँ जी, हाँ जी, तो हाँ जी। होम्योपैथिक पहले क्या करेगा, उसको फ्लेयर अप करेगा हाँ, एक right, प्रॉब्लम right. को. उस तरह से हीलिंग भी करता है कई केसेस में, वेयर इट जस्ट इंक्रीजेस द इंटेंसिटी, या कई दबी हुई कोई चीज है जो आपके वो- सामने नहीं आई, वो आ उसको जाएगी। भी निकाल देगा. तो वहाँ पे लोग जो है वो शंका करने लगते हैं कि ये चीज़ तो मुझे नहीं थी लेकिन अब हो गई है, बट दैट्स अ पार्ट एंड पार्सल. you can really fall sick very badly once Right. the healing is started. It's Right. very normal and it's a good sign. We say Right. अच्छा बीमार हुआ, oh very good. Right. So this guy पहली बार इनको हमने ट्रीट कर दिया, ठीक ठाक हो गए. सेकेंड टाइम ये आए ऑलमोस्ट 2 साल के बाद वापस, बिकॉज इन्होंने कोई परहेज नहीं किया, जी तो ये वापस आए हीलिंग के लिए. और जहाँ मैंने हीलिंग करी, विद इन 24 आवर्स ही वॉज इन द ICU. ओके And in the ICU, he's going on saying, Neeraji, Neeraji, Neeraji. Instead of remembering the God, I think he started remembering me so much. So I got his wife's call कि आपने क्या कर दिया, ये तो ICU में पहुंच गए. I said, okay, ICU में relax. I think that's a good sign that he's reached the ICU. अच्छा, वहाँ पे जब इनकी investigations हुई, तब इनका एक ट्यूमर जो है, जो किडनी के पास था, वो डिटेक्ट हो गया. Yeah. So that was such a blessing in disguise. तो ये एक चीज़ जो है हीलिंग का पार्ट है. और जब वो हुआ, जब उनको उस चीज़ की रियलाइजेशन हुई, then they were pretty happy कि चलो टाइम से वो भी चीज़ पकड़ी गई. हालांकि बेनाइन था, उस ट्यूमर को रिमूव किया गया, बट सो दिस इज वन थिंग दैट आई रिमेंबर. Otherwise, there are so many. I can totally relate to this, ma'am, and it's not just about healing, because I also practice tantra. Yeah. तो
ये मैं ऑडियंस को भी बताना चाहूँगा कि अगर आप कोई अच्छा स्ट्रॉन्ग अनुष्ठान कर लो, फॉर एग्जाम्पल विष्णु भगवान का, जी। तो भी आपके पेट में दर्द ज़रूर होगा, एग्जैक्टली। बिकॉज वो मणिपुर चक्र पे हिट कर रहा है, तो एंड विच इज़ गुड, तो Yeah. उससे डरना नहीं है। एंड आप किसी अच्छे पावरफुल मंदिर में भी चले जाओ मैम, जैसे साउथ में बहुत तंत्र को यूज़ करके, पूरा ज्योमेट्री यूज़ करके बना है आर्किटेक्चर, तो वहाँ पे भी आप जाते हो, मेजरली लोग बीमार पड़ते हैं, तो विच इज़ अ गुड साइन। देखिए, कोई भी एनर्जी के साथ में जब आप इंट्रोड्यूस होते हैं, वो एनर्जी कई बार हैंडल करने की क्षमता आप में नहीं होती। राइट। तो ये सारी Absolutely. चीज़ें जो हैं वो आती हैं, बट ग्रेजुअली आप सिंक हो जाते हैं उसी एनर्जी के साथ। ट्रू। अच्छा मैम, जब आप हीलिंग करते हो तो आई एम हम्म। श्योर इट इज़ सजेस्टेड कि हमें खुद का जो एक हमारा इमोशनल एक क्या बोलेंगे आप उसको, एक लेवल है, मेंटल स्टेट है, उसको अलग रखना चाहिए, वो किसी क्लाइंट से मिक्स एंड मैच ना हो, तो वो कैसे कंट्रोल हो पाता है? एब्सोल्युटली, क्योंकि हीलिंग जो है एक ऐसी चीज़ है, जब कहा जाता है कि डिसकनेक्शन, एक डिटैचमेंट इज़ अ जी, वेरी जी। इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ हीलिंग, और ख़ास तौर पे जब आप अपनों की हीलिंग कर रहे हैं, ओके। व्हेन यू आर हीलिंग योर लव्ड वंस, जहाँ पे एक बहुत बड़ा इमोशनल वो भी चल रहा होता है, यू नो हाउ वी आर अटैच्ड, तो वहाँ पे एक हीलर को बहुत ज़रूरी है कि वो अपने आप को डिटैच रखे। और अब हम दूर क्यों जाते हैं, अगर मैं अपनी ही बात करूँ तो ये मेरे फादर के साथ का ओके। केस है, दैट व्हेन ही वाज ऑन हिज डेथ बेड, जी। ही वाज इन द वेंटिलेटर, और मैंने अपने फादर को हमेशा एक शाही ज़िंदगी में देखा था। ही यूज्ड टू टेक सो मच केयर ऑफ हिमसेल्फ, हिज बॉडी, एंड ही हैड वंडरफुल डिसिप्लिनरी हैबिट्स। और उस व्यक्ति को मैं जब 4 दिन 5 दिन हो गए वेंटिलेटर में पड़ा हुआ, जब मैंने देखा, और हीलिंग मैं कर रही थी। क्यों हीलिंग कर रही थी? क्योंकि वो अटैचमेंट थी, नॉट इमोशंस, जी। बट इट वाज दैट ओके, ही शुड गेट ऑल राइट, राइट। बट एट अ पॉइंट जब मैंने ये रियलाइज़ किया कि मैं किस चीज़ को होल्ड करने की कोशिश कर रही हूँ, उनकी फिजिकल बॉडी को, बिकॉज हो सकता है कि अगर वो ठीक हो भी जाते तो शायद दोबारा कभी नॉर्मल नहीं हो पाते। तो मैं तो सेल्फिश हुई, एक व्यक्ति को मैं होल्ड करना चाह रही हूँ, वो क्या ज़िंदगी जिएगा, वो तो रोज़ ही मरेगा। तो वहाँ पे कुछ फैसले लेने पड़ते हैं, अपने इमोशंस को एक तरफ रख के, अपने अटैचमेंट्स को एक तरफ रख के। Then I started giving him healing for release, you know, so that he's able to release peacefully and painlessly. जी। That became my objective. So this is something which is again very important. राइट। Yeah. ये तो मैम जैसे आपका पर्सनल हो गया, आई एम श्योर बहुत से क्लाइंट्स आते होंगे कि मैम इसको ये इशू चल रहा है, ऐसे बीमार है, प्लीज़ इनको सही कर दो, बचा लो, तो क्या आपने भी कभी ऑन द फेस मना किया कि नहीं, लेट इट बी? मैं तो बहुत उस हिसाब से ट्रेडिशनल हीलर हूँ। मुझे ऐसा लगता है कि क्योंकि कर्मास में मेरा बहुत ज़्यादा बिलीफ सिस्टम है, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर कोई कर्मा के पास्ट लाइफ से जो कर्मा आ रहे हैं, जो आप एक स्क्रिप्ट लेके आए हो, उसके तहत अगर कोई सफरिंग आई है, तो जितने हद तक हो सके आप काट लो, है ना। आप काट लोगे बेहतर होगा। अदरवाइज तो हम यहीं बैठे हैं, इंटरफियर करेंगे, हीलिंग करेंगे, कितना आपको फ़र्क पड़ता है? अगर कार्मिक सफरिंग होती है तो रिदम जी 50% से ज़्यादा मैंने नहीं देखा कि उसको हेल्प मिल जाए। वो भी बहुत बड़ी बात है कि 50% उसको रिलीफ मिल जाए, बट सफरिंग जो है वो काट लें तो बेटर है। ज़्यादा बेटर ये है। मैंने आपसे भी सुना मैम, और जो भी बहुत कुछ अच्छे लेवल पे कर रहे हैं वो हमेशा यही बोलते हैं कि ज़्यादा रेमेडीज़ करो जितनी रिक्वायर्ड है, बट कर्म काट लो अपने, नहीं तो वो आगे चल के किसी और तरीके से तो बदला लेंगे। भाई आजकल तो रेमेडी और रिचुअल पे संसार तो जैसे टिक ही गया है मानो। ये तो वो एक छोटी छोटी मिसाइलें हो गई हैं जो आप कहते हैं कि बस अंधाधुंध छोड़ते चले जाओ। बट आई हैव अ क्वेश्चन हियर टू एवरीवन who's watching this. Do the rituals and remedies actually work? And if they are working, you mean to say you're getting rid of your problem? क्या वो प्रॉब्लम दोबारा आएगी नहीं? क्या आप उसको पोस्टपोन कर रहे हैं, सस्पेंड कर रहे हैं? आप कर क्या रहे हैं? जो आप लिखा के लाए हैं वो तो आप भोगोगे ही भोगोगे, उसको कोई नलिफाई नहीं कर सकता। तो हम कर क्या रहे हैं? क्या अंधविश्वास की तरह चलते चले जा रहे हैं? What are we doing? इट्स अ वेरी वैलिड एंड स्ट्रॉन्ग क्वेश्चन। तो मैम इस पे आप कुछ इंसाइट अपना देना चाहोगे कि क्या किस तरीके से लाइफ को लेना चाहिए? क्योंकि मैम बहुत लोगों ने फियर मॉन्गरिंग करके अपना एक बिजनेस बना लिया और लोगों को
गलत मिस इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं और लोग परेशान भी हो रहे हैं उस चीज़ को लेके, तो कुछ तसल्ली आप दे सकते हो? बिल्कुल तसल्ली ही तसल्ली है, और इसीलिए जो है मैं, जैसे मैंने आप बोला, मेरा जी। बिल्कुल मानना नहीं है जी। कि अगर रेमेडी रिचुअल ही सब कुछ होता तो शायद आपकी ज़िंदगी में कोई सफरिंग ही नहीं होती, कोई बीमारी ही नहीं होती, कुछ नहीं होती। मेरा मानना है कि जहाँ पे जो प्रॉब्लम आ रखी है वो दिमाग में और आपके इमोशंस में, यानी कि दिमाग का स्क्रू जो है वो बहुत सारे लोगों का ढीला हो चुका है, इमोशनल स्क्रू भी ढीला हो चुका जी। है, एंड द बेस्ट पार्ट इज नोबडी वांट्स टू एक्सेप्ट इट, नोबडी वांट्स टू वर्क ऑन इट। लेकिन माइंड की पावर जो है इट इज़ एंडलेस, इट्स फिनोमिनल। अगर अपने माइंड को आप ट्यून अप कर दें विद द माइंड पावर टेक्निक्स Right. और द माइंड सेट, Right. देन नो प्रॉब्लम कैन, ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है जिसको आप ओवरकम नहीं Overcome कर ना पाते या सोल्यूशन नहीं ढूंढ पाते। सब कुछ आपके स्वयं के अंदर है, बिल्कुल। कुछ भी चीज़ बाहर नहीं है सब कुछ अंदर ही है। Absolutely. बट हर इंसान बाहर की तरफ दौड़ रहा है, अपने से बाहर जा रहा है, जी। अपने अंदर झांकना नहीं चाहता। हर जवाब आप कोई भी सवाल अपने आप से पूछे, आपको जवाब नहीं मिलता अपने अंदर से। मिलता है। आई एम श्योर मिलता होगा, मिलता मुझे भी मिलता है। Absolutely. तो फिर एक्सेप्टेंस इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कमिंग टू टर्म्स कि हाँ मेरी लाइफ में प्रॉब्लम है, सो व्हाट, है तो है, अब मैं इसको आगे क्या कर सकता हूँ, हाउ कैन आई resolve it, how can I fix it? That should be your agenda. Now whether it is at an external level, it is at an internal level, what is it that's going on? Do I need to learn a lesson? मुझे कुछ सीखना है, मुझे इम्प्रोवाइजेशन करना है, मुझे अपने एक्सपीरियंस से ही सीखना है, भाई दूर मत जाओ। जी। जी। You know, it's all Absolutely, interpersonal dealing in absolutely. this entire world. चाहे आप रिलेशनशिप्स की बात करें या काम की बात करें, it's all interpersonal dealing. True. लोगों को वही नहीं आता, ईगो की प्रॉब्लम इतनी ज़्यादा हो चुकी है कि ज़िंदगी में कमाया तो कुछ है नहीं, हासिल तो कुछ किया नहीं है, किसी मकाम पे आप पहुँचे तो है नहीं, लेकिन ईगो जो है वो बुलंद है। तो वो सारी true. चीज़ें देखना So और इस तरह का रिव्यू लेना, सेल्फ रिफ्लेक्शन करना, आई थिंक इज़ रियली इम्पॉर्टेंट बिफोर यू गो ऑन एंडलेसली, ब्लाइंडलेसली फॉर रेमेडीज एंड रिचुअल्स। जी। अच्छा मैम, आई एम श्योर कि आप ऑब्वियसली बिजी रहते होंगे बहुत, आप सीनियर हैं, और क्योंकि मैं भी आपके एक बार कंसल्टेशन के लिए जब आ रहा था तो आपने बोला 1.5 महीने तक कोई स्लॉट अवेलेबल नहीं है। तो मैम कुछ लोग, आप कुछ ऐसा 5 इजी या 4 इजी टिप्स कुछ दे सकते हैं, कुछ छोटे मोटे, जो घर पे बैठ के लोग अपनी सेल्फ हीलिंग कर पाएँ? ऐसा कुछ है प्रोसेस? बिल्कुल, मेरा तो सारा काम ही सेल्फ हीलिंग का है, सेल्फ एम्पावरमेंट का है, जी। बिकॉज मैं ये कहती हूँ कि अपने आप को पहले फिक्स कर लो ठीक से, दुनिया तो अपने आप फिक्स हो ही जाएगी। तो सबसे पहले तो क्या होता है रिदम जी, आपने देखा होगा जो आपका शैडो सेल्फ है, जी। शैडो सेल्फ है, या वो आपका सेल्फ जिसको आप कभी एड्रेस नहीं करना चाहते, Right. है ना? Right. और आप क्या करेंगे, या तो कोई रीज़न देंगे या उसको जस्टिफाई करेंगे, एब्सोल्युटली। करेक्ट? तो ये शैडो सेल्फ जो है ये आपकी ईगो एक्सेप्ट नहीं करने देती आपको कि हाँ मेरे अंदर ये कमी कमी है, मेरे अंदर ये वीकनेस है। तो इस शैडो सेल्फ की अवेयरनेस में आना, उसको एक्सेप्ट करना और उस पर काम करना, ओके। बिकॉज जो आप पॉजिटिव क्वालिटीज़ लाए हैं वो तो आपकी है ही, लेकिन जो नेगेटिव है उसका क्या, उसके साथ आप जिंदगी तो काट नहीं सकते, कहीं ना कहीं वो आपके सामने आके खड़ी होगी, चाहे पर्सनल लाइफ में होए, चाहे आपके professional काम के क्षेत्र में होए। तो उस Absolutely. चीज़ को शैडो वर्क पे काम करना, दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। दूसरा, रिप्लेसिंग योर नेगेटिव थिंकिंग, योर नेगेटिव थॉट्स विद पॉजिटिव थॉट्स इंस्टेंटली। ओके। जैसे अभी मेरे दिमाग में एक नेगेटिव थॉट आ रहा है, इंस्टेंटली मैं उसको रोक कर पॉजिटिव थॉट में कन्वर्ट कर दूं, और आई वुड से कैंसिल, क्लियर, डिलीट, ओके। or I would just start counting a backward counting, 10, 9, 8, 7, जी, 6, जी। 5, 4, 3, 2, 1, backward counting। तो क्या होता है, माइंड भूल जाता है, because mind will otherwise put you in a loop of negative thinking. So getting the mind kind of derailed from Right. what the mind is thinking, Right. and replacing it with a positive thought, that's very important. Okay. शुक्राना जो Gratitude. है उसका भी, और जो नहीं है उसका भी, और जो आ सकता है उसका भी। शुक्राना तो शुक्राना है ही, जी। राइट? लेकिन कितने लोग करते हैं आजकल? शायद थोड़ी सी ज़्यादा मैं देख रही हूँ, पीपल आर स्टेइंग इन द एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड, बट दैट इज समथिंग विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट दैट दे कैन डू।
एंड एट द सेम टाइम कोई भी अपना पैशन, कोई भी बचपन में आप करना चाहते थे, जी। अंदर के बच्चे को मारना नहीं चाहिए। यू नो दैट इनर चाइल्ड इन यू, वो सबसे प्योर चीज़ है, उसको मारना नहीं चाहिए, उसको डेवलप करना चाहिए। तो कोई भी पैशन आपका रहा हो जो आप बचपन से करना चाहते थे, आप नहीं कर पाए, इट कुड बी एनी आर्ट, इट कुड बी म्यूजिक, इट कुड बी डांसिंग, इट कुड बी एनीथिंग, पिक दैट अप बिकॉज दैट बिकम्स योर स्ट्रेस बस्टर, दैट टेक्स यू, दैट एलिवेट्स योर एनर्जी, वो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट हो जाता है। तो वो चीज़ भी आप कर सकते हैं। और मेडिटेशन, नीडलेस टू से, वो तो है ही, 5 मिनट करें, 10 मिनट करें, 5 मिनट से ही शुरू कर लें, लेकिन मेडिटेशन करना स्वयं के साथ, अपनी बॉडी पे, अपने ब्रेथ के ऊपर, नथिंग लाइक इट। और आप कुछ नहीं कर रहे किसी के लिए, जो भी कर रहे हैं आप स्वयं के लिए कर रहे हैं। ट्रू, ठीक है मैम, बहुत बहुत अच्छा आंसर था आपका। और अच्छा मैम, एक ये नज़र लगने का क्या कॉन्सेप्ट है? हाँ, ईवल आई। और ईवल आई तो ज्वेलरी वर्ल्ड में तो बहुत ज़्यादा इसका बेनिफिट भी है, बिकॉज कितनी ही तरह की ज्वेलरी आ चुकी है which is consisting of the evil eye, that evil eye bead, right? Yeah, so that is there. नज़र ज़रूर लगती है, और नज़र भी लगने को मतलब हम उसको ये नहीं कहेंगे कि वो तंत्र है या वो इस तरह की कोई स्पेल कास्टिंग है। नज़र लगना मतलब आपने एक इंटेंशन, आपकी जो इंटेंट है उसको आपने, जिस एनर्जी को आपने डाइवर्ट किया है उस इंटेंशन के साथ, तो नज़र लगी ईर्ष्या है आपसे, आपकी सक्सेस पसंद नहीं आई मुझे, ठीक है, मैं इनसिक्योर हो गई, तो मेरी इंटेंशन में क्या एनर्जी आपके पास गई? नेगेटिव गई। अगर आपका ऑरा वीक है, आपका आभा मंडल जो है वो वीक है, तो वो नज़र आपको जल्दी लगेगी, बिकॉज यू विल एब्जॉर्ब इट क्विकली, राइट? इट्स ऑल अबाउट दैट। सो ये नहीं कि आपने बहुत सुंदर कपड़े पहने तो जी आपको नज़र लग गई। कुछ वहम भी बहुत ज़्यादा चल रहा है, और ज़रा सी बात पे जो वहम आ जाता है, वहम का सदियों से बोलते आ रहे हैं कोई इलाज नहीं है। तो वहम का तो देखिए कोई इलाज नहीं है, लेकिन हाँ, अगर कोई बीमार ही पड़ गया है और उसको ऐसा लग रहा है इंस्टेंटली, सडनली तबीयत खराब हुई है या चोट लग गई है, वहाँ ये रहता है कि हाँ, नज़र शायद लग गई होगी, और ये कोई नेगेटिव इंटेंशन या नेगेटिव एनर्जी ही उस व्यक्ति ने पकड़ी होगी। और उसके बहुत सारे ग्रैंड मदर्स के टाइम से इलाज हैं विच वन कैन डू, एंड आई थिंक दे आर द बेस्ट वंस टू डू एक्चुअली। राइट। अच्छा मैम, आपका बहुत सारे सब्जेक्ट्स पे मास्टरी है, सब अकल्ट साइंस के अंडर ही फॉल करते हैं, तो एक जैसे क्वेश्चन काफ़ी जगह पे आता है कि अगर सब पहले पता लग सकता है तो सब ये क्यों नहीं पता कर लेंगे कि उनको किस तरीके से, किस रास्ते से पैसा आएगा और वो कैसे फेम, नेम या करोड़पति बन सकते हैं। तो आपका इसके ऊपर क्या टेक है? मतलब क्योंकि आपका तो जैसे आई ओनली नो एस्ट्रोलॉजी एंड न्यूमरोलॉजी है ना, बाकी थोड़ा जो मेरा तंत्र का प्रैक्टिस है, बट आपका आई बिलीव 10-12 सब्जेक्ट्स में मास्टरी है। तो क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? अगर हमें सब दिख रहा है तो क्या हम बता पाएंगे कि भाई तू टेंशन मत ले, इस साल में अमीर बन जाएगा? तो क्या आपका कहने का मतलब है कि जो हम ये जो हमारा हॉरोस्कोप है या जो हम स्क्रिप्ट लेके आते हैं उसमें क्या ये लिखा रहता है कि ओके यू आर गोइंग टू बी अ करोड़पति, और देयर इज गोइंग टू बी अ भाग्य उदय, और यू आर गोइंग टू बिकम यू नो सम राजा महाराजा? और क्योंकि कुछ मैम जो ज्यादा दिमाग चलाते हैं वो सबसे ज्यादा गाली कंसल्टेंट्स को ही देते हैं ना कि भाई तुम अपना क्यों नहीं देख लेते, एग्जैक्टली तुम खुद क्यों नहीं बड़े बन गए फिर हमारे पास आना। तो फिर ये भी तो बात है कि डॉक्टर अपना इलाज क्यों नहीं करता? एट द एंड ऑफ द डे ऑपरेशन के लिए तो उसको दूसरे के पास ही जाना पड़ता तो है। ऐसे सिली लोगों के लिए क्या जवाब है? तो ऐसा जवाब ये है कि देखिए, बिना कर्म के, बिना एफर्ट्स के, बिना पॉजिटिव माइंडसेट और बिना अपने इमोशंस के ऊपर काम किए, जो कि बैलेंस करना ज़रूरी है, आप ज़्यादातर नहीं हासिल कर पाते। कितने लोग लकी बॉर्न होते हैं बताइए, और वो लक भी क्यों आता है? क्योंकि प्रारब्ध से, पास्ट लाइफ से उन्होंने बहुत ही अच्छे कर्मों को एक्यूमुलेट किया है। सो द लक फैक्टर दैट्स ओपनिंग अप इन देयर लाइफ इज द फॉर्म ऑफ ग्रेस, और इट्स अ फॉर्म ऑफ मर्सी विच इज given to them with respect by the grace or by the divine. So that is where those people are called lucky, you know. But how many of us are lucky? So that's what I say, living in awareness of the opportunity, awareness of your strengths and weaknesses, working on them, doing your requisite efforts, opportunity की जो है वो आपको grab करना, उस चीज़ को आना चाहिए,
और एक पॉजिटिव माइंडसेट, पॉजिटिव इमोशनल मेकअप के साथ आपको अगर आप चलते हैं तो आप सक्सेस हासिल करेंगे ही करेंगे। अगर आपकी स्क्रिप्ट में है कि मेहनत से ही आपको मिलेगा, तो आप जाहिर सी बात है आपका जब लक पीरियड भी अगर खुल रहा है, लेट्स से जैसे हम कुछ देखते हैं विंडोज कि ओके दिस इज द टाइम ऑफ व्हेन द फेट इज ओपनिंग अप और द लक इज ओपनिंग अप एंड देयर इज द डेस्टिनी इज गोइंग टू प्ले अ रोल एंड इट्स अ रियल लव टाइम, लवली टाइम। अब साहब वो बैठकर OTT प्लेटफॉर्म की पिक्चर देखे और पॉपकॉर्न खाए रोज के रोज, तो क्या लगता है आपको उस लक पीरियड के खत्म होने के बाद उसका क्या बनेगा, राइट? और वो हर दिन हर पल अगर प्लान करे, एफर्ट डाले, अपने काम को बढ़ाए, दैट मीन्स वट एवर द पर्सन इज सोइंग इन दैट पीरियड इज व्हाट दिस पर्सन इज गोइंग टू रीप फॉर years टू कम। तो मेरा ये बहुत स्ट्रांग मानना है कि इन समय में जो समय आपका फेवरेबल होता है, और फेवरेबल समय हम एस्ट्रोलॉजी से भी जान लेते हैं और बाकी सब्जेक्ट से भी जान लेते हैं, उसका मैक्सिमम यूटिलाइजेशन करना चाहिए। राइट मैम, बिल्कुल ठीक बात है मैम। इसीलिए बिकॉज बीइंग एन एस्ट्रोलॉजर 90% कुंडलीज में राजयोग होते हैं, लेकिन वी ऑल नो कि बिलियनियर्स या ट्रिलियनियर्स कितने ही हैं, हार्डली फ्यू। राजयोग होता है रिदम जी, लेकिन साथ ही साथ कुछ ऐसा योग भी जरूर होता होगा उस कुंडली में जो उस राजयोग को मुकम्मल नहीं होने देता। राइट, तो राजयोग ऐसे तो नहीं मिलता, इट हैज टू बी एक्वायर्ड। राइट, आप देखिए ना, सक्सेस भी आपको मिल रही है, यू हैव टू एक्वायर इट, यू हैव टू रियली वर्क हार्ड टुवर्ड्स इट। लोग एक्चुअली यही नहीं समझते, उन्हें लगता है वो एक कोई पंडित उन्हें खुश कर देता है, भाई साहब आपका तो राजयोग स्टार्ट होने वाला है, वो भी शांति से बैठ जाते हैं। बट उन्हें ये नहीं पता कि इस टाइम की एनर्जी का बर्स्ट इतना ज्यादा है, तो उसको यूज में भी तो लेना है। देखिए, एक अच्छा प्रैक्टिशनर चाहे वो किसी भी फील्ड में है, वो सबसे पहले उसका दायित्व है, उसका कर्तव्य है कि वो सच्चाई, ऑनेस्टी से सामने रखे। अगर समय खराब है तो भैया खराब है, और इसको झेल जाओ तो आपके लिए ही बेटर होगा। अगर समय अच्छा है तो अच्छा है, अगर बहुत अच्छा आने वाला है तो बहुत अच्छा आने वाला है। सो प्रिपेयर द पर्सन अकॉर्डिंगली, यू कैन ऑलवेज प्रिपेयर द पर्सन। एब्सोल्युटली। अच्छा मैम, अगर किसी को अपना स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट करना है तो उसके लिए आप क्या एक टिप देना चाहोगे कि या तो उसमें घुसो मत, और घुसते हो तो इस चीज़ का ज़रूर ध्यान रखो? देखिए, सबसे पहले तो स्पिरिचुअल जर्नी में जाने के लिए एक चीज़ बहुत ज़रूरी है, वो है एक्सेप्टेंस। जी, एक्सेप्टेंस टू ऑल दैट इज़। यहाँ पे मैं देखती हूँ लोगों को अपनी ही एक्सेप्टेंस नहीं होती, जिस तरह के वो हैं उसी की एक्सेप्टेंस नहीं होती। लाइफ की तो एक्सेप्टेंस क्या ही होगी, रिश्तों की एक्सेप्टेंस नहीं है, प्यार की एक्सेप्टेंस नहीं है, काबिलियत की एक्सेप्टेंस नहीं है, किसी चीज़ की एक्सेप्टेंस नहीं है। सो योर स्पिरिचुअल जर्नी स्टार्ट्स with one fundamental thing, and that is coming into acceptance to all that is. Right, once you come into acceptance, you are in a state of calm. Right, उसके बाद आप आगे चलते हैं कि how it is to be fixed or what is to be done. Right, and again meditation हो गया, chanting हो गया, mindfulness activities हो गया, ये सारी activities तो आपके basically mind को focus करने के लिए, एकत्रित करने के लिए, concentration के लिए होती है, विच इज़ अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज आपकी जो परफॉर्मेंस है वो बेहतरीन होती है। ट्रू। सो दिस इज समथिंग विच आई कीप टेलिंग ऑल ऑफ माई स्टूडेंट्स एंड ऑल ऑफ माई क्लाइंट्स, दैट इज कमिंग टू एक्सेप्टेंस। ट्रू। एंड मैम, मेरा एक छोटा सा पर्सनल सवाल है, बिकॉज आई सी आजकल बहुत सारा यूथ भी, प्रोफेशन की अगर हम बात करते हैं, पैसे को देख के, चमक दमक को देख के जो वायरल फीड्स जा रही हैं आजकल, उसको देखकर इसमें ज़्यादा एंटर कर रहा है और फिर खुद खराब भी हो रहा है। तो आपका कुछ सलाह उस यूथ के लिए? देखिए, मेरा सिर्फ एक यही सवाल है, सारे जो भी यूथ हैं, बहुत सारे मेरे पास भी आते हैं गाइडेंस के लिए, अपने अंदर से आप जवाब मांगिए। आस्क योर सेल्फ, यू हैव ऑल द आंसर्स विद इन योर सेल्फ, यू जस्ट डोंट नीड टू गो टू एनीवन एल्स और to blindly follow anyone else. Everything is within you. सक्षम है हम अपने अंदर, एक गुरु तत्व है हमारे अंदर जो हमें सब कुछ बताएगा। क्या आपके अंदर कोई विचार आता है, क्या आपको पता नहीं होता ये कहाँ से आ रहा है? Are you not able to trace कि ये ईर्ष्या से आ रहा है, प्यार से आ रहा है, लगन से आ रहा है, डिस्कम्फर्ट से आ रहा है,
गुस्से का आ रहा है, उस विचार का रूट आपको पता होता है, वो कोई और आपको नहीं बताएगा. तो firstly look within yourself, try to fix, as I said, your shadow self, your negativities, come into acceptance of that, live an aware conscious life जिसमें आप aware हो कि जो आप कर्मस कर रहे हो वो आप क्या कर रहे हो, और जो सही नॉलेज आपको मिल रही है केवल उसी नॉलेज का ग्रहण आप करें. भेड़ चाल की तरह जो है आपको नहीं चलना चाहिए. जस्ट बिकॉज ओके now this is happening, so okay, let me become a part of this whole race. क्या अलग हैं आप, कैसे आप अलग हैं, वो ही आपकी पर्सनालिटी को डिफाइन करेगा एट द एंड ऑफ द डे. रिमेंबर दिस थिंग. ट्रू, अमेजिंग मैम. अच्छा मैम, लाइफ डिसीजन इंट्यूशन पे मैं बहुत पर्सनली बिलीव करता हूँ. आई एम श्योर आप भी करते होंगे. तो जब लाइफ डिसीजंस लेने की बात आती है, बड़े बड़े मेजर हो गया, शादी हो गया, घर खरीदना हो गया, या आपका करियर का एक प्रोफेशन को चूज़ करना हो गया, तो क्या उसमें इंट्यूशन पे ज़्यादा बिलीव किया जाए या लॉजिक लगाया जाए? आई थिंक इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ द टू. ओके. ना ही टोटली आप इंट्यूशन पे चलें, हालांकि गट योर गट और योर इंट्यूशन इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, क्योंकि ये आपको बहुत सारे डिजास्टर से बचा भी देती है. और ख़ासतौर पे उन लोगों के जिनकी इंट्यूटिव फैकल्टी बहुत स्ट्रांग है. आप एक कमरे में घुसे, आपको आभास हो गया, आप एक व्यक्ति के साथ बैठे हैं, आपको पता चल गया कि वो व्यक्ति कैसा है. सो दैट इज समथिंग विच योर इंट्यूशन इज टेलिंग यू. इट कैन नॉट बी इग्नोर्ड. बट लॉजिक और प्रैक्टिकलिटी और नॉलेज, ज्ञान जो है वो अंधकार को जो है एकदम से ख़त्म करता है. तो इट हैज़ टू बी अ ब्लेंड ऑफ नॉलेज and the logic or the practicality that you are wanting to see something, along with it the intuition. So it has to be a happy mix of all. मैम, ब्यूटीफुल आंसर. अच्छा मैम, आपका कोई ऐसा कोई हैबिट या रिचुअल जिसे आप फॉलो करते हो जिसने आपको सैनिटी दी हो, और क्या वो चीज़ हमारी ऑडियंस भी प्रैक्टिस कर सकती है? मैंने शुक्राना, जिसको हम एटीट्यूड ऑफ ग्रैटिट्यूड कहते हैं, ये मैंने कभी नहीं छोड़ा. और एक और चीज़ मेरे अंदर है जो मैंने कभी नहीं छोड़ी बचपन से, वो है कंपैशन. कंपैशन इन द सेंस कि बिना किसी एक्सपेक्टेशन के. अपना समय और अपनी एनर्जी कौन देता है? ट्रू. अपना समय और अपनी एनर्जी को देना बिना किसी एक्सपेक्टेशन के सभी को equally is a very big thing which I have been doing since my childhood. True. For people known and unknown to me. So that dedication is really important, which I have and I think that's my core. I'm only living for this, and I just can't leave it. Then I believe that you are a chosen one for this absolutely. I do feel I'm a chosen one because जो चीज़ मुझे मिली है, और मेरी ज़िंदगी में तो एक रात का one night transformation हुआ है. It was like I was picked up and just put on the hot seat to start doing this, going into this journey and exploring it. So for me, I feel this has come out of grace, and it's all thanks. Yeah. Perfect. तो मैम, हमारा एक छोटा सा रैपिड फायर का एक सेक्शन है, तो उसमें आपके लिए कुछ सवाल हैं. तो स्टार्ट करते हैं हमारे फर्स्ट क्वेश्चन से. मैम, एक स्पिरिचुअल मिथ जो आप चाहते हो कि वो तुरंत ख़त्म हो जाना चाहिए? हाँ, बहुत ज़रूरी है, ख़त्म हो जाना चाहिए जी. मेरी तो किस्मत ही ख़राब है. ओके. मुझे तो कुछ मिलता नहीं है. औरों को देखो, वो उस लायक नहीं है, लेकिन उनको सब कुछ मिलता चला जा रहा है. राइट. तो ये तो मतलब ऐसे हुआ कि जैसे ऊपर कोई बैठा है डायरी खोल के और आपके सारा चीज़ों को लिख रहा है और वो ही दे रहा है, as if somebody else is taking accountability of what you are doing or what you have done. ये नहीं है बिल्कुल भी. आप जो बोते हो सो पाते हो. जो पिछले लाइफ टाइम्स में जो आपने कर्मास को किया है, उसी के हिसाब से आप अपनी स्क्रिप्ट को लेकर आते हो. और फिर अंधेरा और रोशनी दोनों एक ही कॉइन के दो हिस्से हैं. तो एक्सेप्टेंस उन दोनों चीज़ों की होनी चाहिए. और कोई कुछ बैठ के आपके लिए नहीं करना. यकीन मारिए, जो कर रहे हैं आप स्वयं कर रहे हैं, अच्छा या बुरा, और उसी का असर, like what we say cause and effect, right, उसी का इफेक्ट जो है आप भोग रहे हैं. इसीलिए उस पे ध्यान देना ज़्यादा बेटर होगा. बहुत सही. अच्छा मैम, आजकल वही ट्रेंड है, इस इंडस्ट्री में पैसा ज़्यादा है, तो बहुत सारे
फेक गुरुज एंड कंसल्टेंट्स भी आ चुके हैं, तो कैसे कोई आइडेंटिफाई कर पाए कि यार ये ठीक है इंसान की नहीं, कोई है ऐसा? हाँ, तो उसमें क्या रहता है कि एक तो आपको ये देखना चाहिए कि कल्ट कंट्रोल तो नहीं है। जी। जिस भी गुरु को आप फॉलो कर रहे हो, क्या आपको वो एक कुएं के मेंढक की तरह तो नहीं बना दे रहा, ओके। जिसको हम कहते हैं कि कल्ट कंट्रोल। दूसरा, किसी किस्म का फियर आपके fear अंदर होगा, yes. तो नहीं डाल दे रहा कि अच्छा ऐसा नहीं होगा तो ऐसा हो जाएगा एंड सो ऑन सो फोर्थ, जिसके कारण आप उस गुरु को ही फॉलो करते चले जा रहे हैं। तीसरा क्या है, आपकी स्पिरिचुअल अथॉरिटी का मिसयूज़ होना, वो जो है बहुत ज़रूरी है। और आप ये रियलाइज़ करिए या ये आप देखिए, ये जानिए, आप अपना विवेक, अपनी बुद्धि, अपनी इंटेलिजेंस लगा के देखिए वेदर दैट गुरु इज़ एक्चुअली एम्पावरिंग यू। क्योंकि गुरु का क्या है, गुरु को शिष्य को तैयार करके छोड़ देना चाहिए अपनी उड़ान भरने के लिए। तो क्या वो आपको बांध के रख रहा है? दिस इज समथिंग, बिकॉज वी ऑल आर फ्री बेसिकली, क्या उसका सेल्फिश मोटिव तो नहीं है इनेट, कोई? वी आर फ्री सोल्स, राइट? सो वो चीज़ें आपको कहीं ना कहीं बताएंगी कि गुरु कैसा है। जी जी। अच्छा मैम, अगर कोई लाइफ में एक उसे लग रहा है कि स्टक हो गया, कुछ भी आगे नहीं जा रहा, पीछे नहीं जा रहा, तो उसके लिए आपकी क्या एडवाइस है? सबसे पहला स्टेप वो क्या ले सकता है इंसान? देखिए, पहली बात तो स्टक होने का मतलब एक ज़िंदगी ख़त्म नहीं हो गई। दूसरा, स्टक को मैं मानती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में एक पॉज आया है जी। या एक इंक्यूबेशन पीरियड आया है जो आपको रिफ्लेक्ट करने के लिए कह रहा है। रिफ्लेक्ट करने के लिए यूँ कह रहा है कि भाई मेरा कोई लेसन था जो मुझे लर्न करना है, जो मेरे एक्सपीरियंसेस हुए हैं चाहे उसमें से मुझे लर्न करना है क्या? सो दैट रिफ्लेक्शन और टेकिंग अ रिव्यू एंड इन्वेंट्री इनटू योर लाइफ दैट हैज़ पास्ड is something very important in this period, right? And then you have to just fix your mindset, right? And जो भी चीज़ आपको मोटिवेट करती है, आपको उस समय वो पकड़ना चाहिए, आपको शेयर करना चाहिए, चाहे आप अपने बेस्ट फ्रेंड्स के साथ करें, एक थेरेपिस्ट के साथ करें, आपके मेंटोर्स के साथ करें, एटलीस्ट एक्सप्रेस योर सेल्फ आउट सो दैट आपको कोई क्लैरिटी या कोई रास्ता जो है उस चीज़ के लिए मिल जाए। अगर आप स्टक होके सोचकर ही बैठे रह गए, इट्स गोइंग टू लीड टू डिमोटिवेशन, टू फ्रस्ट्रेशन एंड देन टू डिप्रेशन। ट्रू। उसके बाद फिर आपकी जब तक मूवमेंट नहीं आएगी, किसी भी छोटी छोटी चीज़ों में मूवमेंट डालना शुरू करिए, यू नो। तो जहाँ आपकी मूवमेंट आएगी किसी भी चीज़ में, आपके एरिया ऑफ योर लाइफ में, तो आप देखोगे दैट रिदम विल स्टार्ट ऑफ। अमेजिंग। अच्छा मैम, रेमेडी रिचुअल्स वर्सेस सेल्फ एम्पावरमेंट? 100%, 200% सेल्फ एम्पावरमेंट। जहाँ रेमेडीज़ और रिचुअल भी फेल हो जाती हैं, वहाँ से मैं कहती हूँ सेल्फ एम्पावरमेंट शुरू होती है। और मैं तो शुरू से कहती हूँ, एम्पावर योर सेल्फ, यू डू नॉट नीड एनी रेमेडीज एंड रिचुअल्स। आई नेवर डू अ रेमेडी रिचुअल फॉर माई सेल्फ। जो है अच्छा उसको भी भोगना है, बुरा इट्स पार्ट ऑफ माई लाइफ, उसको भी भोगना है। बट इफ़ योर माइंड is empowered, I think you can go through everything thick and thin in your life. Amazing. ठीक है मैम, और हमारा एक लास्ट क्वेश्चन, उसके बाद आपसे हम होमवर्क लेंगे जो एक हर हमारी फैकल्टी को, हमारे बच्चों को देना होता है। अच्छा मैम, तो हीलिंग क्रिस्टल्स एंड ब्रेसलेट स्टोन्स, बहुत सारी ऐड में मेरी भी फीड में आ रही है, ले लो 2500 में ले लो, 4500 में ले लो, क्या रियलिटी है? काम करते हैं, नहीं करते, और क्या ये रियल भी हैं? See, crystals definitely are to do with energy, Okay. because they are energy amplifiers, they are energy builders, and there is a whole world of crystals जिसको हम अपनी healing therapies में use करते हैं, and phenomenal benefits are also there. Okay. लेकिन अगर आप ये बोलें कि एक क्रिस्टल पहन के आपको जॉब मिल जाएगी, या आपको ये क्रिस्टल पहन के शादी आपकी हो जाएगी, या आप कोर्ट केस जीत जाएंगे, वो मेरी समझ से बाहर है। और आजकल ये ऐसा बहुत चल रहा है, राइट? तो ऐसा नहीं होता कि आपने कोई कर्मा नहीं किया, आपने अपनी लॉजिक यूज़ नहीं करनी, अवेयरनेस यूज़ नहीं करनी, आपने केवल एक क्रिस्टल धारण कर लिया और ये सारी चीज़ें आपकी हो जाए, ये कहाँ तक मुमकिन है? और क्रिस्टल्स उन लोगों के लिए ज़्यादा काम करते हैं जिनकी ऑलरेडी जो वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी है वो काफ़ी लो है। अच्छा। तो वहाँ के लिए क्रिस्टल्स जो है उस एनर्जी को एम्पलीफाई कर देते हैं, तो उनको बेनिफिट कुछ हद तक होता है। बट एवरीथिंग इज गॉट अ थ्रेशोल्ड, राइट? क्योंकि क्रिस्टल्स की भी एनर्जी की एक थ्रेशोल्ड होता है
उसके आगे भी बहुत सारी चीज़ें हैं. फॉर एग्जाम्पल रुद्राक्ष. जी, रुद्राक्ष इज समथिंग विच इज गॉट तो- अ वेरी इंटेंसिव एनर्जी. सो जहाँ पे क्रिस्टल्स काम करना बंद करते हैं वहाँ पे बाकी चीज़ें जो हैं और एम्पावर्ड चीज़ें रुद्राक्ष हो गए और बहुत सारी चीज़ें हो गई हैं जो आ जाती हैं. आपकी खुद की मंत्रा चैंटिंग होगी, आपकी खुद की जो एनर्जी जो आप बिल्टअप कर रहे हैं वो सारी चीज़ें काम पे आ जाती हैं. वेरी नाइस. ठीक है मैम, थैंक यू सो मच फॉर दिस ब्यूटीफुल सेशन. और बहुत अच्छा लगा. आई बिलीव लोगों को भी बहुत क्लैरिटी मिली होगी इस पॉडकास्ट को सुन के. तो मैम जाने से पहले अगेन एक होमवर्क छोटा सा हमारी ऑडियंस के लिए कि वो ऐसा क्या करना स्टार्ट कर दे अपनी लाइफ में कि उनकी लाइफ एटलीस्ट बेटर हो जाए. अगर कोई डिप्रेस्ड है, कोई स्ट्रेस्ड है, तो क्या आप उनको, इट कैन बी मोटिवेशनल एज वेल, या कोई होमवर्क जो उन्हें कर लेना चाहिए डेली बेसिस? ठीक है, यहाँ पे 2 चीज़ें बताऊंगी. जी. सबसे पहले तो कोई माइंडफुलनेस की एक्टिविटी डेवलप उनको ज़रूर करना चाहिए. माइंडफुलनेस में सिंपल कोई पेंटिंग है, कोई मंडाला है, कोई आर्ट फॉर्म है, कोई म्यूज़िक है, कुछ भी डांस है, कोई इंस्ट्रूमेंट है, कोई गाना बजाना है, एनीथिंग. वन माइंडफुलनेस एक्टिविटी जिसमें वो टोटल फोकस के साथ उस एक्टिविटी को करें. डेली 5 मिनट करें, 7 मिनट, 10 मिनट, वट एवर दे वॉन्ट दे कैन डू. इससे क्या है, आगे चल के उनकी मैनिफेस्टेशंस में भी और पावर आएगी. और दूसरा, उन्हें एक अपने लिए एक नोट बनाना चाहिए. व्हाट एम आई थैंकफुल फॉर, एनीथिंग गुड दैट आई हैव इन माई लाइफ. इस तरह के जो जो चीज़ें उनकी ज़िंदगी में है उसका एक नोट या एक लिस्ट उनको ज़रूर बनाना चाहिए. एंड दे शुड डू इट एवरी ईयर. दे कैन डू इट ऑन देयर बर्थडेज और दे कैन डू इट ऑन द 1st of January. that I am in gratitude of this. और वो स्टोर करके रखें अपने, जैसे कबर्ड है, कबर्ड के इनर साइड में उसको पेस्ट करके रखें. कैन यू इमेजिन 10 years down the line when you look at those notes, right, you will be so thankful that so much God has given you so much, or the creator has given you so much, or you have achieved so much in your life. क्योंकि हम क्या करते हैं, हम रोते रहते हैं, ये नहीं है, ये नहीं है, क्योंकि जो चीज़ें हैं उसको तो taken for granted ले लिया हमने. So this is my humble request, if all of you all who are watching this podcast can do. थैंक यू सो मच मैम. और मेरे पास तो कोई जवाब नहीं है बिकॉज और भी बहुत लोग आए पॉडकास्ट पे, बट आप आए हो तो मेरा दिमाग शट है बिकॉज आपकी एक एनर्जी है विच आई कैन फील सीरियसली. और वो बहुत पावरफुल एंड हीलिंग है. मैम मैं बहुत काम फील कर रहा हूँ अभी. तो आई बिलीव इस पॉडकास्ट के थ्रू वो हीलिंग एनर्जी आप सब तक भी पहुँचे. और बाकी आपको ये कैसा लगा, आपके और भी कुछ सवाल है, बिकॉज मैं तो मैम के साथ एक और पॉडकास्ट ज़रूर करने वाला हूँ. तो आप कमेंट सेक्शन में अपने कोई भी क्वेश्चंस आप डाल सकते हैं. सो आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो.